हे गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिंड्रोम्स। कैसे हम एक इमेज को देख के पता हमें चलेगा कि कौन सा सिंड्रोम है, कैसे हम डायग्नोज करेंगे। सबसे पहला जो हम ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या आपको देखना है कि पेशेंट की अगर आप आई देखोगे, इसकी आई जो है वो डाउन स्लॉटिंग पाल्पेब्रा है आई का। दैट इज कॉल्ड द एंटी मंगोलाइड फीचर। जो मंगोल्स होते हैं उनका पाल्पेब्रा ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एंटी मंगोलाइड डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड या डाउन स्लॉटिंग पाल्पेब्रा is the characteristic feature of the Treacher-Collins syndrome. So आपको इस एक फीचर से इमेज में आपको पता चलेगा कि पेशेंट को Treacher-Collins syndrome है। दूसरा, इसमें स्मॉल मैंडिबल होता है, डिफॉर्म्ड ईयर्स होते हैं। दिस इज अ फीचर ऑफ Treacher-Collins syndrome। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें अपवर्ड स्लॉटिंग ऑफ द पाल्पेब्रा है। Whenever there is an upward slanting of palpebra, it is called the mongoloid feature, क्योंकि जो भी मंगोल्स होते हैं उनका जो पाल्पेब्रा अपवर्ड होता है, एंड दिस इज द मेन फीचर ऑफ द डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में आपको फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, एपिसेंट्रल फोल्ड्स होते हैं। there is other features, but the main feature is the upward slanting palpebra. Third one is the patient having a small mandible. Due to this small mandible, the tongue goes backward. Due to this backward positioning of the tongue, it alters the fusion of the lateral shelves, due to which there occurs the cleft palate. तो छोटा मैंडिबल होने से टंग पे इफेक्ट हो गया, टंग की वजह से आपका क्लेफ्ट पैलेट हो गया पेशेंट को। तो इसको हम बोलते हैं पेरी रॉबिन सीक्वेंस, नॉट ए पेरी रॉबिन सिंड्रोम। पहले इसको पेरी रॉबिन सिंड्रोम बोलते थे, अब इसको पेरी रॉबिन सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ डिजीज। इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सीक्वेंस होती है, एक पेरी रॉबिन सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली एक डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट की वजह से दूसरा डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट की वजह से तीसरा डिफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरी रॉबिन सीक्वेंस। सो दिस इज अ पेरी रॉबिन सीक्वेंस। एंड थर्ड वन इज in this the patient is a bulging eyes. The bulging eyes is the characteristic feature of Crouzon syndrome, right? The bulging eyes is the characteristic feature of the Crouzon syndrome. And इसमें क्या होता है, mid face dysplasia, hypoplasia होता है, mid face hypoplasia. And there is a craniostosis, there is the abnormal sickle shape. The bulging, जब भी आप bulging eyes देखोगे, this is the characteristic feature of the Crouzon syndrome. But the next figure here, there is also the bulging fingers. Here in next figure there is also the bulging of eyes. But you have to check the fingers. If there is a mitten fingers, fused fingers, then your diagnosis will change. Then it becomes the Apert syndrome, right? तो आपको ऐसे जाके देखना है कि फिर फिंगर्स में कुछ मत हो, क्योंकि bulging eyes आपके Apert syndrome में भी होता है, लेकिन वहां पे आपको फिंगर्स देखने, आपको जब भी आपको bulging eyes दिखेगी तो आपको फिंगर पे जाना है। अगर फिंगर मिटेड होगी, फ्यूज्ड होगी तो Apert syndrome है। अगर फिंगर्स मिटेड नहीं होगी तो आपका यही क्रोजन सिंड्रोम है आपका डायग्नोसिस, राइट? एंड क्रेनियोस्टोसिस दोनों में होता है, ठीक है, एपर्ट सिंड्रोम में भी एंड आपका क्राउजन सिंड्रोम में भी। थर्ड चीज, यहाँ पे आप जो रेडियोग्राफ देखता है, ओपीजी देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल अनइरप्टेड सुपरन्यूमररी टीथ है। अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया जिसमें मल्टीपल अनइरप्टेड सुपरन्यूमररी टीथ होंगे, डिलेड इरप्शन होगा। एंड द मेन चीज जो इसकी शोल्डर्स होगी, क्लिनिकली वो आप देखोगे कि वो इन फ्रंट है, वो मिले हुए हैं, शोल्डर्स मिले हुए, बिकॉज देयर इज नो क्लेविकल बोन प्रेजेंट देयर, देन द सिंड्रोम इज क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? दीज आर द मेन सिंड्रोम्स व्हिच वी शुड नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंड्रोम्स। और भी कुछ सिंड्रोम्स है जो हमें जानने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।